पीटीआई आज रावलपिंडी में भरपूर एहतजाज करेगी। लियाकत बाग में पुलिस की भारी नफरी तैनात है। बाग के मरकजी गेट को ताले लगा दिए गए। रावलपिंडी डिवीजन के चारों अजला में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। मरी रोड समेत लियाकत बाग जाने वाले तमाम रास्ते कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल बंद हैं। फैजाबाद, खन्ना पुल, टी चौक समेत तमाम रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। अटक से रावलपिंडी आने वाले रास्तों पर भी कंटेनर्स लगाकर बंद। उमर अयूब हरिपुर से काफिले के साथ पिंडी की जानिब रवाना है। खैबर पख्तूनख्वा से काफिला वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में रावलपिंडी पहुंचेगा। इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर हैं केपी के, वो सवाबी के लिए निकल चुके हैं। और सवाबी पे वो क्यों जा रहे हैं? सवाबी में वहां वो क्रेन्स, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड उनकी वहां तैयार है और वो उन्होंने लेकर जो है वो पिंडी पे जलगार करने के लिए आना है कि पिंडी के इस तमाशे की इजाजत इनको नहीं मिली है। 144 इस वक्त जो है वो लगी हुई है पिंडी के अंदर। रेंजर्स जो है उनको भी जो है वो डिप्लॉय किया गया है। और आज अगर किसी ने अमनो अमान में दखल अंदाजी की कोशिश की, अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, सड़कें चौराहे बंद करने की कोशिश की, तो कानून जो है वो उनको आईनी हाथों से निपटेगा। ये मैं बड़ी क्लियरली बता देना चाहती हूँ। फितना ग्रुप आज मुल्क की तरक्की के खिलाफ एहतजाज करेगा। रावलपिंडी में किसी को घुसने की इजाजत नहीं देंगे। किसी ने कानून तोड़ा तो सख्त एक्शन होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहते हैं कि पीटीआई का रावलपिंडी में एहतजाज शंघाई ताउन तंजीम इजलास के खिलाफ है। अक़वाम मुत्तहिदा की बाहर तमाशा लगाने वालों को मुंह की खाना पड़ी। पीटीआई प्रोपेगेंडे के बावजूद IMF कर्ज मुआहिदा हुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को अपने सूबे की कोई फिक्र नहीं। आजाद फलस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स हो। फलस्तीनी बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं। दुनिया तमाशाई बनी हुई है। वज़ीर आज़म का जनरल असेंबली इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, गजा में नस्ल कुशी पर मबनी जंग और यूक्रेन में खतरनाक लड़ाई जारी है। हम फलस्तीन की मुकद्दस सरजमीन पर एक बड़ा अलमिया रूनमा होते हुए देख रहे हैं। खामोश तमाशाई ना बने। गजा के बच्चों का खून सिर्फ इजरायली फौज के हाथों पर नहीं, उन ममालिक पर भी है जो आवाज नहीं उठा रहे। गजा में मजालिम आगे बढ़कर रुकवाना होंगे। वज़ीर आज़म दौरा अमरीका मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ लंदन में 3 से 4 रोज कयाम करेंगे। मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF से $7 अरब के कर्ज की पहली किस्त मौसूल। IMF से कर्ज की पहली किस्त $1 अरब 2 करोड़ 69 लाख स्टेट बैंक को मुंतकिल हो गई। पहली किस्त की रकम स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में 3 अक्टूबर के डेटा में शामिल। रकम की मुंतकिली से बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होगा। मुल्क में महंगाई की शरह में भी कमी आएगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। मौसम भी खुशगवार। फैसलाबाद, फारूकाबाद, ननकाना साहब, ओकाड़ा, गोगेरा, पत्तोकी में भी बादल खुलकर बरसे। नशेबी आबादियां पानी में डूब गईं। बारिश के बाइस कई फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई पंजाब, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में आंधी गरज चमक के साथ मजीद बारिशों का इम्कान है। बलोचिस्तान, सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस। चारों सूबों में कोई ओहदेदार तब्दील नहीं हुआ। चारों सूबों की अमीर और सेक्रेटरी जनरल पर दोबारा पहले ओहदेदार मुंतखब। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान में तब्दीली हुई। सिंध में भी मौलाना अब्दुल कुयूम हालेजवी अमीर और मौलाना राशिद सोमरो दोबारा सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का आईनी हक है। आईन पाकिस्तान की दफात हर मतलूब तशरीह आइन की रूह के मुताबिक लाजिम है। नाइब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि 2/3 अक्सरियत न होने के बावजूद आईनी तरमीम हुकूमत का संगीन जुर्म होगा। वज़ीर आज़म ने जनरल असेंबली इजलास में मसला फ़लस्तीन उजागर किया, मगर 2 रियासती फार्मूले का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं।
सियासी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज रावलपिंडी में भरपूर एहतजाज करने जा रही है। लियाकत बाग में पुलिस की भारी नफरी तैनात है। बाग के मरकजी गेट को ताले लगा दिए गए हैं। रावलपिंडी डिवीजन के चारों अजला में 2 दिन के लिए दफा 144 का नफाज हो चुका है। मरी रोड समेत लियाकत बाग जाने वाले तमाम रास्ते कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल सील कर दिए गए हैं। फैजाबाद, खन्ना पुल, टी चौक समेत तमाम रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। अटक से रावलपिंडी आने वाले रास्तों पर भी कंटेनर्स लगाकर उन रास्तों को बंद कर दिया गया है। उमर अयूब हरिपुर से काफिले के साथ पिंडी की जानिब रवाना हुआ है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से काफिला वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में रावलपिंडी पहुंचेगा। मजीद हम बात करेंगे राना उस्मान मुजफ्फर से, जो कि हमें मजीद वहां के हालात दिखाएंगे। जी राना उस्मान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम फैज़ाबाद के मुकाम पर मौजूद है। जैसे कि आज तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से रावलपिंडी में एहतजाज का ऐलान किया गया था, उसी हवाले से जो इस्लामाबाद पुलिस और रावलपिंडी पुलिस ने मुश्तरका जो है स्टैंड लिया है और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से फैज़ाबाद के मुकाम से रावलपिंडी जाने वाले रास्ते जो हैं वो कंटेनर लगा के बंद कर दिए गए। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, इस वक्त इस्लामाबाद जाने वाली जो रोड है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ अगर यहाँ से जो टी चौक की तरफ रोड जाती है वो इस वक्त खुली है, लेकिन वो 1 वे के बजाय 2 वे कर दी गई है। यहाँ से आने वाली और जाने वाली ट्रैफिक जो है वो एक ही सड़क इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इस सड़क को भी अगर टी चौक की तरफ जाएं तो टी चौक के मुकाम से ब्लॉक किया गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर जो रास्ते हैं वो तो इस वक्त ओपन है, लेकिन स्टैंड बाई पर रखा गया है मशीनरी को कि अगर एहतजाज है वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ता है तो एहतजाज को रोकने के लिए मुख्तलिफ सड़कों को मुख्तलिफ जगहों से जो है वो बंद कर दिया जाएगा, कंटेनर लगा दिए जाएंगे। और रावलपिंडी की सूरत हाल कुछ यूँ है कि रावलपिंडी फैज़ाबाद के मुकाम से मुकम्मल तौर पर सील है। इसके अलावा मरी रोड पर 3 जगहों पर जो है कंटेनर लगाए गए। ये कैमरामैन आपको दिखाए तो इस वक्त भी कंटेनर जो है वो जा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे कंटेनर जो है लगाए जा रहे हैं। तकरीबन सैकड़ों के करीब जो कंटेनर हैं वो लगाए गए हैं मुख्तलिफ मकामात पर। और रावलपिंडी में जो सिग्नल हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं और इस्लामाबाद में सिग्नल को महदूद किया गया है। इंटरनेट सर्विस जो है वो बहुत स्लो हो गई है। और जैसे कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया है कि दफ़ा 144 नाफिज है, अगर कोई एहतजाज के लिए निकलता है तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जैसे कि इस्लामाबाद में एक ऑर्डिनेंस भी पास हुआ था, उस ऑर्डिनेंस के तहत कि अगर NOC के बगैर एहतजाज किया जाएगा तो फिर वो ऑर्डिनेंस नाफिज होगा और कानूनी कार्रवाई होगी। जी, रावलपिंडी में एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा से PTI के काफिले रवानगी के लिए तैयार हैं। सवाबी में PTI ने इस्तकबालिया कैंप लगा दिया है। कैंप में एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड, सैनिटेशंस और एक्सकेवेटर्स की 2 से ज़ायद गाड़ियां मौजूद हैं। सवाबी की 4 TMAs मुलाजमीन की ड्यूटीज़ भी इस्तकबालिया कैंप में लगा दी गई हैं। मज़ीद डिटेल्स जमील खान से। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनों और कायदीन ने रावलपिंडी की रवानगी के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। काफ़िला रवाना होगा पेशावर से। अली अमीन गंडापुर साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है उनकी क़यादत में, साथ साथ यहाँ पे सवाबी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पे इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला, शुमाली इलाका जात और दीगर इलाकों से कारकुन आ रहे हैं इस्तकबालिया की जानिब। और यहाँ पर तकरीबन गाड़ियाँ भी खड़ी है, एम्बुलेंसेज और दीगर एक्सीवेटर की गाड़ियाँ, रुकावटें जहाँ भी नज़र आएगी हुकूमत को तो उनको गाड़ियों की मदद से हटाई जाएगी। लेकिन इस वक्त काफ़िलों की जो आमद-ए-वन का सिलसिला शुरू हो चुका है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तकरीबन 11 बजे उन्होंने टाइम दिया हुआ है कि रवाना होंगे और 12:30 बजे यहाँ पे खिताब करेंगे सवाबी में। लेकिन इस वक्त यहाँ पे इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है। तमाम तर इंतज़ामात जल्द रवानगी के लिए मुकम्मल कर ली गया है और कारकुनों ने वाज़िह किया है कि हर सूरत इस्लामाबाद रावलपिंडी की जानिब बढ़ेंगे, चाहे रास्ते में रुकावटें ही खड़ी ना हो। लेकिन इस वक्त तकरीबन तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। एम्बुलेंसेज भी मौजूद है, एक्सीवेटर गाड़ियाँ मौजूद है और TMAs की जितनी भी गाड़ियाँ मौजूद है इस वक्त यहाँ पर लाई गई हैं मुख्तलिफ़ इलाकों से। और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी अब पहुँच रहे सवाबी में लगाए गए कैंप में। जी, फितना ग्रुप आज मुल्की तरक्की के खिलाफ रावलपिंडी में एहतजाज कर रहा है। PTI इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम इजलास के खिलाफ एहतजाज करेगी। रावलपिंडी में किसी ने कानून तोड़ा तो सख्त एक्शन होगा। किसी भी सूबे के वज़ीर आला को शहरी इक़्तिदार में घुसने नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को अपने सूबे की फिक्र नहीं। PTI प्रोपेगेंडे के बावजूद IMF कर्ज मुआहिदा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर तमाशा लगाने वालों को मुंह की खाना पड़ी।
वक्त जो चीफ मिनिस्टर हैं केपी के, वो सवाबी के लिए निकल चुके हैं। और सवाबी पे वो क्यों जा रहे हैं? सवाबी में वहाँ वो क्रेन्स, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड उनकी वहाँ तैयार है और वो उन्होंने लेकर जो है वो पिंडी पे यलगार करने के लिए आना है कि पिंडी के इस तमाशे की इजाज़त इनको नहीं मिली है। 144 इस वक्त जो है वो लगी हुई है पिंडी के अंदर। रेंजर्स जो है उनको भी जो है वो डिप्लॉय किया गया है।